साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, इन नवरात्रों के पावन दिनों में जो मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ, ये पूर्ण रूप से सात्विक विधि के द्वारा आप इन उपायों को कर सकते हैं और बड़ी सरल विधि के अनुसार आप इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जो उपाय हैं ये आपके घर की, आपके परिवार की, आपकी गाड़ी वाहन की पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। तो आज जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ बजरंगबली श्री हनुमान जी की, क्योंकि जब हम महारानी का हम आह्वान करते हैं, आदि शक्ति माता दुर्गा का, माता नवदुर्गा जी का जब हम आह्वान करते हैं, गणपति महाराज को मनाने के बाद हनुमान जी का आह्वान किया जाता है। उसके बाद आदि शक्ति माता दुर्गा, माता नवदुर्गा का आह्वान किया जाता है। उसके बाद बाबा भैरवनाथ जी का आह्वान किया जाता है। तो इन नवरात्रों के पावन दिनों में तो हनुमान जी की एक विधि के बारे में, एक उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हनुमान जी का यह जो उपाय है आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगा, एक रक्षा कवच के रूप में। कोई भी बुरी बाधा, कोई भी बुरी विद्या, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी जब महावीर हनुमान जी की शक्ति ये आपके घर में होगी। लेकिन यह जो विधि है आप किसी भी दिन, ये जो नवरात्रों के पावन दिन है, किसी भी दिन आप इस विधि का आप यह उपाय कर सकते हैं। वैसे हनुमान बजरंगबली जी का जो दिन होता है, जो मेन दिन है, वह मंगलवार, लेकिन नवरात्रों के दिनों में आप किसी दिन भी इस विधि का आप यह उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी रक्षा कवच के लिए कि आपकी जो पूर्ण रूप से सुरक्षा करे श्री हनुमान जी, तो उसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये सामग्री बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी भक्तजन साधना और समाधान चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएँ और जो हम नई वीडियो नित्य ही अपडेट लेकर आपके लिए आते हैं उसको भी आप देख पाएँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो इस चैनल के ऊपर बहुत से उपाय और बहुत सी विधियां मैं आपको डाल चुका हूं और बहुत से मंत्र मैं आपको बता चुका हूं। तो उनका प्रयोग करने के बाद आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से फलीभूत बना सकते हैं, आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो अगर कोई भक्तजन मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मेरे साथ बात करना चाहता है तो ये जो आप व्हाट्सएप का ये जो आप नीचे नंबर देख रहे हैं तो इसके ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं। उसके बाद नित्य ही मैं आपके साथ बात करता हूं और जो भी आपकी कोई समस्या होती है उसका निवारण करने की मैं पूर्ण रूप से कोशिश करता हूं। तो भक्तजनों, अब मैं आपको हनुमान जी का ये जो रक्षा कवच है कि कैसे आप अपने घर की खुद ही आप सुरक्षा कर सकते हैं, हनुमान जी का पहरा कैसे आप अपने घर में लगा सकते हैं, कैसे इस शक्ति को आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, उसकी मैं आपको अब ये विधि बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको लाल कपड़ा चाहिए, रेड वाला, और एक आपको चाहिए सिंदूर। जो हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है वही आपको इसके लिए सिंदूर चाहिए। और 5 आपको इसके लिए चाहिए तुलसी माता के पत्ते, हरे पत्ते आपको चाहिए माता तुलसी जी के। और 5 इसके लिए आपको लाल लड्डू चाहिए। या तो आप बेसन वाले, केसर वाले आप 5 लड्डू लाल ले सकते हैं, या रंग वाले जो लाल लड्डू हों आप अपने घर में, आप अपने घर के मंदिर में लेकर
आए। यह जो सारी सामग्री है आपने अपने घर के मंदिर में लेकर आनी है, जहाँ पर आपने माता नव दुर्गा जी की ज्योत को प्रचंड किया है। तो यह जो विधि है शाम के समय 4 PM के बाद कभी भी आप इस विधि का आप यह उपाय कर सकते हैं। तो यह जो सारी सामग्री है, यह जो सिंदूर है और ये जो कपड़ा है, यह जो लड्डू हैं और यह जो तुलसी माता के पत्ते हैं, आपने ज्योत के पास इनको रख लेना है। और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का आपने जाप करना है। लेकिन हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले आपने 108 बार श्री राम श्री राम श्री राम जी का आपने नाम लेना है। क्योंकि जहाँ पर श्री राम जी को याद किया जाता है तो वहाँ पर हनुमान बजरंगबली जी का पूर्ण रूप से पहरा होता है। तो उसके बाद श्री राम जी का नाम लेने के बाद आप हनुमान चालीसा का, आप बजरंगबली चालीसा का आप जाप करें। और उसके बाद यह जो तुलसी के पत्ते हैं, आपने 5 पत्तों के ऊपर यह जो आप सिंदूर लेकर आए हैं, इसमें आप चमेली का तेल डाल सकते हैं या थोड़ा सा आप पानी मिला लें। उसके बाद एक पत्ते के ऊपर श्री राम का नाम लेते हुए आपने एक टीका आपने लगाना है इन तुलसी के पत्तों के ऊपर। ये जो 5 पत्ते हैं, श्री राम जी का नाम लेकर आपने 5 पत्तों के ऊपर आपने एक टीका आपने, ये जो सिंदूर आप हनुमान जी वाला ये जो सिंदूर लेकर आए, इसका आपने एक टीका लगाना है। और उसके बाद ये जो 5 पत्ते हैं, इनको आपने ये जो आप लाल कपड़ा लेकर आए हैं, इसमें आपने बांध देना है। इसको आपने एक गांठ दे देनी है, 5 पत्ते ये इसमें रखते हुए। और फिर आपने श्री राम जी से और श्री हनुमान जी से, आदि शक्ति माता दुर्गा जी से आपने बेनती करनी है कि हे हनुमान भक्त जी, आप हमारे घर में पहरा दें और जो भी हमारे घर में कोई बुरी बाधा है, कोई बुरी शक्ति है, आप उसका निवारण करें और रक्षा कवच के रूप में आप हमारे घर में विराजमान रहें। तो उसके बाद भक्तजनों, आपने यह जो कपड़ा है इसको भी आपने उठा लेना है और जो वह आप लड्डू लेकर आए हैं, ये जो लाल लड्डू लेकर आए हैं आप 5, तो इसको आपने पूरे घर में से वारना है। जितने आप घर में व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर से आपने इसको वारना है। आपने क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज नहीं वारना, आपने क्लॉक वाइज वारना है। तो उसके बाद पूरे घर में से वारने के बाद, सभी व्यक्तियों के ऊपर से वारने के बाद, ये जो 5 लड्डू हैं, जहाँ आप बंदरों को डाल सकते हैं, गाय को डाल सकते हैं, बैल को डाल सकते हैं, ये जो 5 लड्डू हैं श्री हनुमान जी के नाम के। तो ये जो लाल कपड़ा है, जो आपका परिवार है जहाँ से गुजरता हो, उसके ऊपर आपने इस कपड़े को घर में कहीं पर भी बांध देना है। तो हनुमान जी की शक्ति आपके घर में पूर्ण रूप से पहरा देगी। अगर नवरात्रि के दिनों में आप इस विधि का आप ये उपाय करेंगे, लेकिन इस पहरे को बरकरार रखने के लिए फिर भी आप हनुमान जी के नाम के, जो मैंने आपको जो लड्डूओं का भोग बताया है, इनको आप कभी कभी मंगलवार वाले दिन अपने घर में से वारने के बाद इसी विधि के अनुसार बैल को डालते रहें, गाय को डालते रहें या बंदरों को डालते रहें। तो इससे हनुमान जी की शक्ति सदा ही आपके घर में रहेगी, रक्षा कवच के रूप में। अगर आप इस विधि का ये आप उपाय करेंगे, इतना शक्तिशाली ये पहरा है, इतना शक्तिशाली भक्तजनों ये उपाय है रक्षा कवच के रूप में। तो भक्तजनों, अगर आपको हनुमान बजरंगबली जी की ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।